ओके स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 13 चल रही थी और 13.2 एक्सरसाइज हमने लगभग कंप्लीट करा दी। एक दो क्वेश्चन रहे उनकी मैं तुमको हिंट दे देता हूँ जिससे आप कर लें। ओके बेटा, नेक्स्ट पे है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या कह रहा है। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, हम इसको एच से डिनोट करेंगे 28 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दे रखा है 2r = 5 सेंटीमीटर, r = 5/2, 2.5 मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, 5/2 सेंटीमीटर मीटर से हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप 2 पाई RH 22/7 5/200 S20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा 4 ये 4.4 मीटर स्क्वायर। तो हेंस टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम्स, ये आंसर आ गया आपका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की हिंट दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है लेटरल ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4 मीटर हाइट। मतलब आपको जो पेट्रोलिकल टैंक है उसकी जो सिलेंड्रिकल शेप का है उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक H 4.5 मीटर दे रखी है और डायमीटर जो दे रखा है 2r = 4.2 मीटर। सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसका जो डायमीटर है 4.2 मीटर है और रेडियस जो हो जाएगी 4.2/2 2.1 मीटर। तो ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक 2 पाई RH, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2.1 और H 4.5। तो बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे 59.4 मीटर स्क्वायर, 59.4 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, फिर आपसे ध्यान दें, स्टील यूज टू मेक द टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, जहां स्टील यूज की जा रही है। अब सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो यूं कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितनी स्टील लगानी होगी, कितना इस्पात लगाना होगा यदि कुल स्टील का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, तो स्टील यूज, आपको नेक्स्ट लिखना होगा स्टील यूज टू मेक द टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो
इसका फॉर्मूला 2πr/r+h, 2π=22/7, रेडियस 2.1 × 2.1 और ये 4.5। तो ये इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। 22 × 2.1 × 6.6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या, लेट द एरिया ऑफ एक्चुअल स्टील यूज टू मेक ऑफ द टैंक भी x मान लेंगे हम। तो जो वेस्ट होता है वो 1/12। तो बेटा लिख देंगे लेट द एरिया ऑफ द एक्चुअल स्टील यूज टू मेक द टैंक बी x मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेस्टेज कितना हो रहा है 1/12 ऑफ x, तो ये हो जाएगा x/12 मीटर स्क्वायर। स्टील यूज टू मेक द टैंक x में से x/12 माइनस हो जाएगा, और ये इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ये आ जाएगा 12x - x/12 11x/12 मीटर स्क्वायर। और हमको पता है टोटल स्टील कितनी है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से 11x/12 = 87.12, इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 87.12 × 12 और x = 87.12 × 12 × 11, और ये 95.04 मीटर स्क्वायर है। तो हमने स्टील यूज, ध्यान रखना, एरिया ऑफ द एक्चुअल स्टील यूज टू मेक द टैंक 95.04 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ दो आंसर आ गए। तो कर्व सर्फेस एरिया पूछ रहा था, एक वो कह रहा था कि जो स्टील कितनी यूज की जा रही है जबकि इसका 1/12 पार्ट खराब हो रहा है, मतलब उसमें स्टील यूज नहीं की जा रही है, वेस्टेड जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर सकते हैं और 11 को भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हिंट में दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 जो है इसमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल लैंप सेट। जो सिलेंड्रिकल लैंप सेट है उसका डायमीटर दे रखा है 2r = 20 सेंटीमीटर, तो r = 22 और 20/2 r = 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये रेडियस हो गई है आपकी। और आपको हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल लैंप सेट, इसका आपको दे रखा है हाइट 30 सेंटीमीटर। अच्छा, आपसे कह रहा है मार्जिन द फोल्डिंग ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल लैंप सेट, आपको 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। टोटल हाइट ऑफ द क्लॉथ ऑफ द कवरिंग द सिलेंड्रिकल लैंप सेट, तो जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट जो होगी बेटा ये 30 है, इसमें 2.5 जो दे रहा है आपको, और मतलब
margin for folding over the top and bottom of the cylindrical lampshade, तो इसका जस्ट कवर करके हम इसको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके बेटा, और अब आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्पशेड, तो कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल्स, ये निकालना है, और इसको हम 2πRH फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो 2πRH का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2π/22/7, रेडियस 10 है, h ये मानी जाएगी 35, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेटा इसको सॉल्व करने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। तो हेंस एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड कवरिंग द लैम्पशेड 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 11 की थोड़ी हिंट दे रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखें। देखिए आपसे रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल पेन होल्डर, तो उसकी रेडियस दे रखी है आपसे कितनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, और आपको हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पेन होल्डर दे रखा है h 10.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड ऑफ 1 पेन होल्डर, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा। टोटल सरफेस एरिया पेन होल्डर इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से आपका खुला हुआ है, जो पेन है होल्डर ये ऊपर से खुला हुआ है, तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRH, और ये πr², तो ये 2πRH + πr², इसमें इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे। ओके बेटा, पुट कर ही देंगे, इसमें कुछ और जो आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड को 25 पूछ रहा है वो, इसका इसे 25 से 35 पूछ रहा है, 35 पेन होल्डर पूछ रहा है, 1 पेन होल्डर का आ जाएगा आपका 1 पेन होल्डर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 22/7, रेडियस 3 × 10.5, 22/7 × रेडियस 3, इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1584/7 सेंटीमीटर आ जाएगा 1 पेन का, और ये 35 पेन होल्डर्स हैं, तो 1584/7 × 35 कर देंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7920, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स = 8। ओके बेटा, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैं कौन से रिलेटिव एक्सरसाइज नेक्स्ट मंडे को बताएंगे आपको। ओके।